आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। तो भाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी ने किस तरह से मूवमेंट्स चलाए, तब जाके भाई इंडिया को कहीं 1947 में जाके आज़ादी मिल गया। जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। Hello everyone and welcome to my channel The Wings of Brain and this is Pooja। So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट्स। इसमें हम बात करने वाले हैं भाई इंडिया को उसकी आज़ादी कैसे मिली। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, बट इसके पीछे भाई बहुत सा स्ट्रगल था। यहाँ पे कई फ्रीडम फाइटर्स का, उस टाइम पे जो भी लोग रह रहे थे इंडियन सोसाइटी में, सबने बहुत स्ट्रगल करा था इस आज़ादी को पाने के लिए। इस वीडियो में कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास 12th की यहाँ पे सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 12th हिस्ट्री का जो टर्म 2 का सिलेबस है इसको कंप्लीट इसकी रिवीजन करने वाले हैं। बात करते हैं हमारी आज की वीडियो को, लेट्स गेट। देखो भाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी ने किस तरह से मूवमेंट्स चलाए, तब जाके भाई इंडिया को कहीं 1947 में जाके आज़ादी मिल गया। देखो भारत की आज़ादी के लिए कई नेशनल मूवमेंट्स चलाए गए, उसमें से जो आपको स्लाइड्स पे नज़र आ रहे हैं ना, इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि यही है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो हमारा जो पहला आंदोलन है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था चंपारण में। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा ही अहमदाबाद में आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ये 1917 और 1918 का जो हमारा आंदोलन है ना, महात्मा गांधी के द्वारा किए जाने वाले दो पहले आंदोलन थे, ठीक है। उसके बाद देखो महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों से आज़ादी के लिए 3 सबसे बड़े आंदोलन किए जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो भाई इन 3 आंदोलन से तो भाई डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपको दे दिया जाएगा। वो क्या होगा, देखो 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद सेकेंड हमारा सबसे बड़ा आंदोलन था 12 मार्च 1930 को, जो कि एक तरह से नमक के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन करा था जैसे। उसके बाद हमारा लास्ट सबसे बड़ा आंदोलन था 1942 में किया गया आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो ये सबसे बड़े 3 मेन आंदोलन के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, इसकी वन शॉट रिवीजन करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना क्योंकि तभी भाई आपका जो ये चैप्टर है ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो यहाँ से इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ 3 बड़े आंदोलन चलाए जाते हैं, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, जब जाके कहीं भारत को आज़ादी मिलती है। तो दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी है। वो क्यों दी थी? गांधी जी ने पहली बार जो अपना सत्याग्रह है यानी कि अहिंसात्मक रूप से विरोध दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। यहाँ पे जो उच्च जातीय भारतीय हैं वो महिलाओं के साथ, उन जाति के लोग इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पे गांधी जी ने इस बिहेवियर को चुनौती दी, इसलिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी। तो आपको इस सिनेरियो समझ में आ गया कि सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में करा था, ये भेदभाव के खिलाफ, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और लीडर्स की बात कर रहे थे। 1905 से 1907 के बीच में स्वदेशी आंदोलन के कुछ मुख्य नेताओं ने जन्म लिया। इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय थे। इन तीनों को ही आप देखोगे लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो समारोह हो रहा है, यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे तो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन कोई भी निम्न जाति का या फिर कोई भी किसान नहीं है या फिर कोई भी गरीब वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जब गांधी जी की टर्न आती है अपना भाषण देने की तो यहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाई और कहा अगर हमें भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलवानी है तो भाई हमें सबको साथ लेके चलना होगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, उच्च जाति का या फिर वो निम्न जाति से बिलोंग करता हो, सबको साथ लेके चलना होगा, तभी हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपना पहला भाषण दिया जहाँ पे उन्होंने गरीबों के हितों की बात करी। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन 1917 में चंपारण में किया, जहाँ पे उन्होंने जो उस टाइम पे नील उत्पादक है, जो नील का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या करते थे, किसानों पे अत्याचार करते थे, इसके खिलाफ यहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाई। सेकेंड उन्होंने
18 में आंदोलन करा था अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में उन्होंने बेसिकली क्यों आंदोलन करा था, वहाँ पे अहमदाबाद में जो लोग कपड़े की मिल में काम कर रहे हैं ना, उनकी वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे गांधी जी अगेन अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। 2 आंदोलन पहले गांधी जी ने करे जहाँ पे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ गए और जहाँ पे उन्होंने गरीबों के हितों की बात करी। ठीक है, अब आ जाओ हमारे 3 सबसे बड़े आंदोलन पे। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया को आज़ादी मिलने की शुरुआत आखिरकार होती कैसे है। देखो 1914 से 18 के बीच में क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। इस दौरान क्या होता है, यहाँ पे अंग्रेज जो होते हैं, इन्होंने जो प्रेस की आज़ादी थी इस पे जो है इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए कि भाई हमारी परमिशन के बिना तुम लोग कुछ भी नहीं छाप सकते, और बिना जांच के लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, कई उस टाइम पे भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी वो सारी रुक जाती हैं। देखो यहाँ पे अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को पास करा और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। रॉलेट एक्ट को फॉलो करके अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। जो भी उस टाइम पे प्रेस थी, जो मीडिया थी, न्यूज़ चैनल से उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसके अगेंस्ट अब क्या होता है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। रॉलेट मतलब कई जगह पे हड़तालें होने लगी कि तुमने भाई रॉलेट एक्ट को क्यों पास किया। और 6 पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्वेश्चन मैप में भी आपके पूछा जा सकता है। देखो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, पंजाब के अमृतसर में ना जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मतलब एक असेंबली होती है जहाँ पे लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के अगेंस्ट जो अंग्रेज होता है ना, जनरल डायर, यहाँ पे क्या करते हैं, सभा पे गोली चला जाता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पे अब इस चीज़ से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। पहला तो यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह की वजह से लोग पहले से ही गुस्से में थे। जब अंग्रेज के द्वारा यहाँ पे सभा पे गोली चला दी गई तो यहाँ पे अब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे ना अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट को पास करके लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ यहाँ पे। अब क्या होता है, गांधी जी ने देखा यहाँ पे तो अंग्रेज़ों लोगों के साथ ये लोग बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। देखो ये हमारा सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन है, इसको याद रखना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसमें गांधी जी खिलाफत आंदोलन को समर्थन देके, क्योंकि यहाँ पे जो मुसलमान थे ना उस टाइम पे, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान को एक करके हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया गया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। यहाँ पे असहयोग आंदोलन में यहाँ पे लोगों से गांधी जी ने अपील करी कि देखो अगर आप अंग्रेज़ों की कोई भी गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व हो तो आप वो जॉब छोड़ दो, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाओ और जो भी विदेशी वस्तुएं इनका बहिष्कार करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जो अंग्रेज है उनको असहयोग देने के लिए लोगों से गुजारिश करते हैं। अब देखो असहयोग आंदोलन में छात्र, जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वकील होते हैं, इन सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकारी संस्थाओं को सबने छोड़ दिया, मजदूरों द्वारा कारखानों में हड़तालें की जाने लगी। जो जंगल में जो वनवासी थे, उन जो कानून बनाए गए थे, वन कानून, उनका उल्लंघन किया जाने लगा। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन को मतलब एक तरह से मानो अगर इसको पूरी तरह से फॉलो किया जाता लोगों के द्वारा तो ये इसी से जो है हमारा देश आज़ाद हो जाता और हमें बाकी के 2 आंदोलन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा, इसका नाम याद रखना, चौरा चोरी नहीं है ये, चौरी चौरा में पुलिस जो स्टेशन है यहाँ पे आक्रमण कर दिया, वहाँ पे आग लगा दी जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। और जिसकी वजह से बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है, क्योंकि गांधी जी का भाई ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे वही एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है कि यहाँ पे लोग जो है बहुत गुस्से में होते हैं जलियांवाला बाग की वजह से या रॉलेट एक्ट की वजह से, और यहाँ पे वो पुलिस वालों पे आक्रमण कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ लिया हमारा फर्स्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। सेकेंड हम बात करते हैं, उसके बाद देखो 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, गांधी जी ना लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सबके हितों की बात करी थी। यहाँ पे गांधी जी की एक अपनी पहचान बन गई। तो यहाँ पे आप देखो कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी असहयोग आंदोलन के बाद काफ़ी ज़्यादा
बढ़ जाती है। 1928 में भारतीय उपनिवेशों की स्थिति, मतलब जो इंडिया अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करता था, इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन क्या होता है, भारत में आता है। क्योंकि यहाँ पे भारतीयों ने इसका बहिष्कार कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि इसके जितने भी लोग थे, मेंबर्स थे, वो सारे के सारे अंग्रेज थे। अब लोगों का मानना था कि भाई देखो, अगर साइमन कमीशन भारत में आ रहा है तो भाई इसमें ऑफकोर्स इंडियंस को भी शामिल करो ना, लेकिन इसमें सारे अंग्रेज थे। अब तुम सब अंग्रेज हो, वो इंडिया की सिचुएशन को क्या समझ पाएंगे कि इंडिया पे क्या क्या बीत रही है, किस तरह से जो रूलर्स है वो इंडिया पे रूल कर रहे हैं, तो इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन, यहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग होती है, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भाई मार्क कर लेना, पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई अब इंडिया को उसकी पूरी आज़ादी चाहिए, अब अंग्रेज तुम लोग इंडिया को टाटा बाय बाय बोल के जाओ। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती, जो उनका आश्रम था, जहाँ पे उन्होंने दांडी मार्च की स्थापना की। यहाँ पे उन्होंने नमक के विरोध में आंदोलन चलाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अंग्रेजों ने नमक पे कंट्रोल किया हुआ था, यानी कि कोई भी इंडियन नमक नहीं बना सकता था, और जो नमक थे उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने यहाँ पे अगेंस्ट आंदोलन चलाया, एक सबसे बड़ा आंदोलन, इसको याद रखना। यहाँ पे इन्होंने नमक बनाकर दांडी मार्च की यात्रा को समाप्त करा। देखो, नमक आंदोलन क्यों भाई फेमस था? इस आंदोलन से क्या हुआ, गांधी जी दुनिया की नज़र में आ गए। गांधी जी को कई मीडिया चैनल वालों ने कवर करा कि हाँ, गांधी जी तो भाई इंडिया की आज़ादी के लिए कितना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गांधी जी पॉपुलर हो गए। में औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे नमक आंदोलन में क्या, जो महिलाएं थी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजों को अब ये एहसास होने लगा कि भाई अब वो ज़्यादा दिनों तक इंडिया पे राज नहीं कर पाएंगे, उन्हें इंडिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। 1931 में क्या होता है, गांधी और इरविन, जो एक अंग्रेज थे, उनके साथ समझौता है, जिसमें इरविन ने गांधी से ये शर्त रखी कि भाई देखो, अपना आंदोलन वापस ले लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और हम क्या करेंगे, हमने जिन इंडियंस को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, हमको रिहाई दे देंगे, और जो तुम नमक बनाना चाहते हो, हम उसमें भी तुम्हें की अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो गांधी जी है, उन्होंने क्या किया, नमक बनाने का जो भी परमिशन थी वो अंग्रेजों से ले ली, और जो भी इंडियन कैदियों को गिरफ्तार किया गया था उनकी आज़ादी अंग्रेजों के द्वारा की गई। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आंदोलन है भाई भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जिसमें बहुत से लोगों द्वारा भाग लिया जाता है। देखो, 1942 में अब जन आंदोलन, यानी कि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, इसकी शुरुआत की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसमें कई लीडर्स होते हैं, कई लोग होते हैं, इन्होंने इसमें बहुत बड़ी भागीदारी दी, और यहाँ पे कई लीडर्स जो है, कई लोग थे, इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, और एक बहुत सक्सेसफुल आंदोलन रहता है। 1 साल तक जो अंग्रेज है, उनकी जो कई नीतियाँ होती है वो कई बार फेल हो जाती है, और फाइनली जो है 1947 में भारत को उसकी आज़ादी मिल जाती है। लेकिन इसके साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जिन्ना के द्वारा जो कई सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे क्या की जाती है, पाकिस्तान की मांग कर दी जाती है। कई दंगे होते हैं, पंजाब सिंध में कई दंगे होते हैं, बंगाल में कई दंगे होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का भाई यहाँ पे बंटवारा कर देना ही सही समझा गया। देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हमें गांधी जी के आंदोलनों के बारे में, गांधी जी इतने पॉपुलर हुए, इन सब के बारे में कौन से सोर्सेज है जिससे हमें पता चलता है? तो देखो, यहाँ पे कुछ सोर्सेज है, हमें वहाँ पे उस टाइम के कुछ भाषण मिले हैं, कुछ राइटअप्स मिले हैं, गांधी जी की जीवन कथाएं मिली है, यहाँ पे पुलिस रिकॉर्ड मिले हैं, क्योंकि गांधी जी को 2 बार जो है जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था। अखबार में उनके बारे में कई रिपोर्ट्स छपी थी उनके अगेंस्ट, उनके फेवर में। तो इस तरह से ये बहुत से सोर्सेज मिलते हैं हमें, जिससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि गांधी जी यहाँ पे लोगों के बीच में जन नेता के रूप में उभर कर आए, एक बहुत अच्छे नेता के रूप में उभर के आए। उन्होंने भारत राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। कई जो लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उच्च जातीय लोग थे, उन सबको उन्होंने इस आंदोलन में शामिल किया। देखो, यहाँ पे गांधी जी ने जो चरखा है, वो कई लोग जो गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी है, इसके द्वारा बुना गया जो हमारा स्वदेशी कपड़ा है, यानी कि जो भी खादी से बने हुए हमारे कपड़े हैं भाई, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है कि भाई हम अंग्रेजों के सामानों को बहिष्कार करें और अपनी जो भी कलाएं हैं उसको बाहर लाया जा सके। मशीनों का बहिष्कार करके चरखे को रोजमर्रा की लाइफ में यूज करना शुरू किया जाए। देखो, यहाँ पे गांधी जी के द्वारा जो राष्ट्रवाद की स्थापना थी, इसमें कई लोगों ने यहाँ पे गांधी जी की हेल्प भी करी थी, जिसमें महादेवी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पटेल, C राजगोपालाचारी, इन्होंने
इस आंदोलन में ना बहुत बड़ा अपना सहयोग दिया था, जिसकी वजह से हमें एक फ्री कंट्री मिल पाई, हमें अपना एक इंडिया मिल पाया अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होकर। आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लाइक करो वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट्स, अपने जूनियर्स से, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।